हो गए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पिरामिड दिया हुआ है, ह्यूमन पिरामिड, जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक टेबल पर एक आदमी है जो क्या हुआ है, जो कि टेबल पर लेटा हुआ, कहाँ पर, एक आदमी है जो टेबल पर लेटा हुआ है और बाकी आदमी क्या है उसके, इस तरीके से सपोज कीजिए कोई आदमी है जो क्या है टेबल पर लेटा हुआ है और बाकी के जो आदमी हैं वो उसके पैर पे टेबल लगा के फिर और उसके ऊपर जुड़े हुए गए, ठीक है। सपोज कीजिए और बाकी जो आदमी हैं वो इसी के पैर के ऊपर कोई टेबल लगी हुई है उस पर जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। समझने से मतलब है, ड्राइंग से मतलब नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं और, ठीक है। चलो, तो इसके पैर पे, इसके सारों का वजन कहाँ है, इसके पैर पे है गाइस, और ये कहाँ टेबल पे लेटा हुआ है और इसके पैर ऊपर की तरफ है जिसके ऊपर सारा वेट है। तो ये क्या कह रहा है कि एक ह्यूमन पिरामिड है जिसमें एक मैन है, जो एक आदमी जो है वो कहाँ है, लेटा हुआ है, एक टेबल पर लेटा हुआ है इस तरह से, और जिसके पैर ऊपर है, बाकी के क्या है उसके ऊपर डल रहे। तो इसमें पिरामिड में जो टोटल वेट है, इसमें इस आदमी को भी वेट शामिल है, ठीक है। जो टोटल वेट है वो दिया हुआ है, वो टोटल वेट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 280 kg गाइस, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इस पिरामिड में टोटल सभी का वेट जो है, आदमी जो भी जितना भी शामिल है, जो भी चीज़ है वो उसमें ये आदमी भी काउंट है, तो उसका टोटल वेट कितना है, 280 kg। और वो कह रहा है कि इस आदमी का जो वेट है वो कितना है, 60 kg। ये जो मैन जो लेटा हुआ है टेबल पर उसका वेट कितना है वो कितना है, इसको मैन 1 लिख सकते हैं, हाँ मैन 1 सपोज कीजिए M1 और बाकी M2 M3। तो ये कह रहा है कि वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ M1, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 60 kg। अब इसके पैरों पर जो टोटल वेट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, अगर मैं इस आदमी का वेट निकाल लेता हूँ उसमें से, क्योंकि इसका खुद का इसके पैरों पे थोड़ी पड़ रहा है, क्योंकि ये किस पे लेटा हुआ है, ये अपने बैक पर लेटा हुआ है, ठीक है, टेबल से अपने बैक के फोर्स पर लेटा हुआ है, तो इस पर इसका खुद का वेट तो है नहीं, तो बाकी आदमी का है। तो इसके पैरों पर जो जितना वेट लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, नेट फोर्स ऑन लेग ऑफ मैन, यानी कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 280 माइनस 60 kg, यानी कि 220 kg। मास जो है कितना मास लग रहा है, नेट फोर्स नहीं है, सॉरी, नॉट मास है, ठीक है। तो नेट मास जो इस पे मास लग रहा है वो कितना लग रहा है 220 kg, क्योंकि इसका खुद का निकाल दिया आपने 220 kg। तो अब ये कह रहा है कि जब इसमें मास इसमें कितना है 220 kg, तो ये कह रहा है कि इसके पर लेग पर कितना लगेगा, भाई 2 लेग है, दोनों पर बराबर इक्वल लग रहा है, दोनों पर अगर इक्वल लग रहा है तो एक अलग 2 लेग पर कितना लग रहा है 220। तो मास और या अब फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन 1 लेग बराबर क्या होगा, 220 इंटू 9.8 अपॉन 2 गाइस, 220 इंटू 9.8 इंटू 2, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू जी, है ना, F बराबर mg होता है। तो यहाँ पर F बराबर mg, यहाँ से कितना हो जाएगा 110 इंटू 228, तो फोर्स F बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1078 न्यूटन गाइस। तो जो फोर्स लग रहा है इस आदमी की एक लेग पर, इस आदमी के एक पैर पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 1078 न्यूटन गाइस, ठीक है। दोनों पर कितना लगेगा 220 इंटू 9.8, यानी इसका डबल जगह 200 इंटू 201 इंटू 56, ठीक है। तो अगर दोनों का निकालना होता तो इसको डबल हो जाएगा, और सिंगल का निकालना है सिंगल पैर पे, तो सिंगल पैर पे कितना लगेगा 1078 न्यूटन। तो ये आ गया आपके इस पैर पर जितना फोर्स लग रहा है वो आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि इस पैर पर फोर्स लग रहा है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ पर फोर्स लग रहा है तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगा, और वो कंप्रेशन कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, अगर L लेंथ है तो इसमें कंप्रेशन सपोज कीजिए डेल L है, तो हमें वो डेल L फाइंड आउट करना है। कि ये पूछ रहा है कि इसकी हड्डियों में, इसकी बोन में जो कंप्रेशन है वो कितना होगा, ठीक है गाइस। हमसे पूछा है इसकी बोन में कंप्रेशन कितना होगा, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ बोन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। L दी हुई है, कितनी है 50 सेंटीमीटर
जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। फिर रेडियस दी हुई है बोन की, जो रेडियस है r दिया हुआ है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, अब रेडियस दिया हुआ है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना होगा 3.14 इंटू आर कितना है 2 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया एरिया। अब हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि कंप्रेशन कितना होगा, कंप्रेशन हमसे पूछा है कि इसमें कंप्रेशन कितना होगा। तो हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला एफ ऑफ ए बराबर क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस डेल एल अपॉन एल होता है, अलोंग विथ लेंथ होता है। तो इसमें यहाँ हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है डेल एल पूछा है, एलोंगेशन पूछा है, तो कंप्रेशन कितना होगा, डेल एल बराबर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एल अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस हमें दिया हुआ है, हड्डी का जो यंग्स मॉड्यूलस है बुक में दिया हुआ है, ये कितना है 9.4 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, यंग्स मॉड्यूलस हमें दिया हुआ है 9.4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर -2 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब डेल एल बराबर निकालना है, एफ कितना है हमने निकाल दिया 1078 अपॉन एरिया कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एल कितना है गाइस, एल दिया हुआ है, एल कितना है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -1। चलो ये न्यूटन है। अब y कितना है, यंग्स मॉड्यूलस कितना है 9.4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ से न्यूटन न्यूटन गया। ठीक है गाइस, चलो मीटर स्क्वायर से मीटर इनवर्स, मीटर कट जाएगा। अब यहाँ से ऊपर वाले को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखो -1 है, ये -1 यहाँ से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, केवल -3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल एल बराबर कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करते थे आ जाएगा 5390। 1078 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 9.4 करते हैं तो ये आ जाएगा 118 इंटू, अब ये देखो ये -3 है और ये 9 है प्लस के, तो ये हो जाएगा तो क्या बच जाएगा केवल 10 की पावर 6। यहाँ मीटर से ये 1 मीटर कट जाएगा, केवल 1 मीटर बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल एल बराबर, यहाँ से डेल एल बराबर, अब इसको मैं इस 53990 में अगर मैं 118 का डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 4.4555 इंटू 10 की पावर 6 -6 मीटर। ठीक है गाइस, ये कितना आ जाएगा -6 मीटर। चलो गाइस, अब आ गए इनवर्स, तो इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, हम कैसे भी निकालो। चलो गाइस, तो आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा। अब आप किसी भी डेल एल को किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 4.55 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, ये आ गया आपके पास डेल एल। अब डेल एल आ गया, अगर आप इसका परसेंटेज में भी निकालना चाहते हो तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा डेल एल अपॉन एल इंटू 100 बराबर कितना है, डेल एल कितना है 4.55 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन एल कितना है, एल कितना है 5 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, तो निकाल लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0091%। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट गाइस।